वेलकम स्टूडेंट्स टू माय 8th लेक्चर। 7th लेक्चर में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को ख़त्म किया था वहाँ पर जहाँ से हमारे व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस शुरू हो रहे थे। इन सेंटेंसेस में हम इस तरह के सेंटेंस सीखेंगे। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें केवल आश्चर्य का भाव होगा। ऐसे सेंटेंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरजंक्शंस का इस्तेमाल हो। ऐसे सेंटेंसेस केवल व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं और व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले उन सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करते हैं और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। हाउ या व्हाट से सेंटेंस शुरू होने वाले सेंटेंस हमारे कुछ देखिए इस तरह से होते हैं। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। सबसे पहले हम इनको असर्टिव में बदलने की कोशिश करते हैं, असर्टिव में बदलना सीखते हैं। कैसे? देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेंटेंस या तो हाउ से शुरू होगा या व्हाट से शुरू होगा और इनमें सबसे लास्ट में सहायक क्रिया होगी, जैसे इज है, और सहायक क्रिया के तुरंत पहले हमारा सब्जेक्ट होगा। यानी सेंटेंस के अंदर हमें इतना लेना होता है। फिर से रिकैप करता हूं मैं। ये सेंटेंस या तो व्हाट या हाउ से शुरू होंगे, लास्ट में इनके एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस हमारे हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले हैं। हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस के अंत में यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है इसका मतलब वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं कि इनके अंत में सहायक क्रिया होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में ही होती है, इनके बाद ही होती है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में सहायक क्रिया होती है और उससे पहले हमारा इसका सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव में बदलेंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे? हम व्हाट या हाउ को हम हटा देंगे और सेंटेंस के पीछे जाएंगे, उसकी सहायक क्रिया देखेंगे। सहायक क्रिया से पहले हम उसको सब्जेक्ट निकाल के लाएंगे, द रेन। इसमें सब्जेक्ट है द रेन। सेंटेंस को हम यहाँ से शुरू करेंगे, यानी सब्जेक्ट से आखिर तक सेंटेंस को हम शुरू में लिखेंगे इस तरह से, द रेन इज। अब हम इस सेंटेंस के अंदर ये बात ध्यान रखेंगे, इस सेंटेंस में एक और शब्द बचा है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और सुंदर अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और यदि वाक्य में एडजेक्टिव होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, यदि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव का प्रयोग है तो उससे पहले हम वेरी का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसे सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है तो उससे पहले वेरी का प्रयोग करेंगे। और यदि केवल नाउन का प्रयोग है, एडजेक्टिव नहीं है, यानी सेंटेंस केवल क्या का जवाब दे रहा है, यदि क्या का जवाब दे रहा है तो केवल नाउन होता है, और नाउन अगर केवल है तो उससे पहले ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेट मीन्स ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, द रेन इज लिख करके। अब देखिए ये शब्द है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये जवाब दे रहा है कि बारिश कैसी है। बारिश कैसी है? सुंदर है। तो ये शब्द हमारा जो ब्यूटीफुल है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम लगाएंगे वेरी। यानी ब्यूटीफुल हम यहाँ लिखेंगे और उससे पहले हम लिखेंगे वेरी। सेंटेंस डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लीजिए, सेंटेंस हमारे पास व्हाट एन आइडिया इट इज। व्हाट एन आइडिया इट इज। देखिए सेंटेंस अब भी ये व्हाट से शुरू हो रहा है और लास्ट इसका हो रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क से। इस सेंटेंस के अंदर लास्ट में सहायक क्रिया है और उससे पहले हमारा है सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के बाद जितनी भी चीज़ें हैं हम सेंटेंस को असर्टिव बनाने के लिए इधर लिखेंगे, इट इज से सेंटेंस हमारा शुरू हो जाएगा और व्हाट को हम इसमें से हटा देंगे। अब अगर हम देखें तो सेंटेंस के अंदर केवल ये दो शब्द हैं, एन आइडिया। एन आइडिया अपने आप में एक नाउन है,
ये एक विचार है, केवल विचार के बारे में नहीं बताया जा रहा कि वो कैसा है, इसका जवाब चूंकि सेंटेंस नहीं दे रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा केवल अपने अंदर नाउन रखता है। और जब सेंटेंस के अंदर नाउन होता है, केवल नाउन होता है, तो हम उससे पहले ग्रेट लगाएंगे या फिर कुछ ऐसे शब्द लगा सकते हैं जिस तरह का भाव वो सेंटेंस देगा। जैसे हम लवली भी लगा सकते हैं, हम ग्रेट लगा सकते हैं, हम वेरी बिग लगा सकते हैं। यानी सेंटेंस को आधार मान करके जिस तरह का भाव वो सेंटेंस दे रहा है उस तरह के वर्ड्स हम इनके साथ लगाएंगे। ज़्यादातर मामलों में हम नाउन से पहले अगर ग्रेट लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यानी सेंटेंस हमारा ये कुछ इस तरह से होगा, इट इज़, आइडिया से पहले हम लगाएंगे ग्रेट, इट इज़ ग्रेट। अब चूंकि आइडिया से पहले ये आ रहा एन, जब हमने आइडिया से पहले ग्रेट लगाया तो अब ये आर्टिकल ए या एन के स्थान पर, एन ए या एन के बीच में से ग्रेट से पहले ए आएगा, ना कि एन। आइडिया से पहले आ रहा था एन, चूंकि ये वॉवेल से शुरू हो रहा था, लेकिन जब ये बदले हुए रूप में ग्रेट आइडिया बना, ये आइडिया जब यहाँ पर आके ग्रेट आइडिया बना तो उससे पहले हमने एन का इस्तेमाल हमें नहीं करना, बल्कि उससे पहले हमें ए लगाना। यानी सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ ए ग्रेट आइडिया, लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही ना दिया हो। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जब हम असर्टिव बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंस में अपनी ओर से उन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब अपने आप लगाते हैं। ये सेंटेंस देखिए कैसे होते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं सेंटेंस, कोई चीज़ हमें फनी लग रही है और हम सिंपल सीधे लफ्ज़ों में दो शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, हाउ फनी, कितना फनी है। देखिए लास्ट में लगाएंगे, लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसी से पहचान पड़ेगी सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और देखिए हाउ से शुरू हो रहा है, यानी ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना होकर के एक्सक्लेमेटरी है और इसके अंदर केवल दो शब्दों का इस्तेमाल है, हाउ फनी। इट मीन्स कितना फनी है, कितना मजाकिया है, कितना मजाक से भरा हुआ है, कितना हास्यास्पद है। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर कोई सहायक क्रिया या कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हमें अपने आप, इस सेंटेंस के अंदर अपने आप हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। यानी इस सेंटेंस का जो सही रूप होगा वो ये इस तरह से हो जाएगा, हाउ फनी इट इज़, हाउ फनी इट इज़। देखिए मैंने यहाँ पर इट इज़ का इस्तेमाल किया, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट मैंने इट लगाया है, क्योंकि हम किसी बेजान चीज़ के बारे में कर रहे हैं कि फ़नी है। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को कहेंगे, हम अगर कहें हाउ फूल या व्हाट अ फूल, तो फूल किसी व्यक्ति को कहा जाएगा। अब ऐसे सेंटेंस में हम इट इज़ नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह हम लगाएंगे ही। ओके, तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस ही बनेगा हमारा, हाउ फनी का जो सही रूप है वो हाउ फनी इट इज़, हाउ फनी इट इज़। अब सबसे पहले हम इस सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे, उसके बाद नरेशन में जाएंगे। यानी असर्टिव कैसे बनेगा, मैंने जैसे बताया, हाउ को हटा देंगे, सेंटेंस को पीछे से लेके आएंगे, लास्ट में है सहायक क्रिया, उसके तुरंत पहले हमारा सब्जेक्ट है, यानी इट इज़ को हम उठा के इधर ले आएंगे, इट इज़, इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर आया फनी, फनी का मतलब मजाक से भरा हुआ। कैसा है, मजाक से भरा हुआ। कोई बात, कोई चीज़, कोई पिक्चर, हमने मान लीजिए कोई पिक्चर हमने देखी, हम पिक्चर को कह रहे हैं हाउ फनी, कितना मजाक से भरा हुआ, कितना हास्यास्पद है। यानी वो पिक्चर कैसी है, फनी है। यानी फनी जो शब्द है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, और चूंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, हाउ फनी इट इज़ वेरी फनी, इट इज़ वेरी फनी। अगर यही सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होता, हाउ फन, सॉरी व्हाट अ फन,
अगर सेंटेंस होता है ये व्हाट अ फन, क्या मजाक है। अब देखिए व्हाट अ फन को हम बोले क्या मजाक है, ये फन अपने आप में नाउन है, ये क्या का जवाब दे रहा है, क्या है, मजाक है, क्या है, फन है, ये नाउन है। तो नाउन से पहले मैंने आपको बताया था, नाउन से पहले असर्टिव सेंटेंस में हम ग्रेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस सेंटेंस को अगर हम असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी इसको सही रूप में लाएंगे और इसका सही रूप होगा व्हाट अ फन इट इज। यानी इस सेंटेंस का सही रूप होगा व्हाट अ फन इट इज। अब ये सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस को हम असर्टिव में बदलेंगे। पहले असर्टिव कैसे बनेगा, मैंने बताया था व्हाट को हम हटा देंगे, सेंटेंस के अंदर पीछे सब सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले हमारा सब्जेक्ट ये है। देखिए इट इज को हम शुरू में लिखेंगे, सेंटेंस हो जाएगा ये इट इज लिख करके। अब देखिए फन है, ए फन, मैंने बताया फन से पहले ग्रेड लगाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज अ ग्रेट फन। सेंटेंस हमारा इस तरह से होगा इट इज अ ग्रेट फन। अब हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से आएंगे। आइए देखिए इधर, देखिए सेंटेंस, ही सेड व्हाट अ पिक्चर इट इज, क्या तस्वीर है यह, उसने कहा क्या तस्वीर है यह, यानी कितनी खूबसूरत तस्वीर है। सेंटेंस होगा, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का रूप पुराना है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी डबल कोमा के अंदर है, और ये सेंटेंस हमारा इस तरह से है। यानी जो उधर हमने सेंटेंस अभी सीखे, ये सेंटेंस अब हम इस रूप में इस डबल कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में हम देखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना चाहिए, जैसे मैंने इधर आपको बताया। यानी इस सेंटेंस को सबसे पहले हम बदलेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में बताया था व्हाट हट जाएगा और सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। इट इज देखिए वर्ब ये है, उससे पहले सब्जेक्ट है, इट इज को हम इधर लिखेंगे इट इज। उसके बाद देखिए पिक्चर है, केवल पिक्चर कैसी है, जवाब ये नहीं मिल रहा, केवल पिक्चर है, केवल तस्वीर है, केवल नाउन है, तो नाउन से पहले हम ग्रेड लगाएंगे। सेंटेंस हमारा होगा इट इज ए ग्रेट पिक्चर। यानी हम इनडायरेक्ट जो बदलेंगे वो इस सेंटेंस का बदलेंगे। अब हमारे पास सेंटेंस है ये ही सेड, इसका बदला हुआ रूप ये। अब हम इनडायरेक्ट नरेशन में हम इसको बदलेंगे कैसे, सेड या सेड टू को, जैसे पिछले बार हम करते थे, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, और इसमें हम एक्सक्लेम्ड भी सरप्राइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एक्सक्लेम्ड और सरप्राइज दोनों का अर्थ ही आश्चर्य प्रकट करना है। ऐसे सेंटेंस में जो वर्ड या हाउ से शुरू हो रहे हैं, ऐसे सेंटेंस में यदि आप एक्सक्लेम्ड, केवल एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल भी कर दें तो भी सेंटेंस हमारा ठीक हो जाता है। यानी इस सेंटेंस को हम यूं भी कह सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य किया, ही एक्सक्लेम्ड, कॉमे की जगह दैट लगाएंगे। हम यहाँ पर सेइंग दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहते हुए दैट भी लगा सकते हैं केवल। ही एक्सक्लेम्ड दैट, उसने आश्चर्य किया कि क्या किया। अब ये सेंटेंस है हमारा पुराने रूल्स के अनुसार, जो टेंस चेंज है, जो बाकी प्रोनाउन का चेंज है वो पुराना हो जाएगा, पुराने नियम के हिसाब से चलेगा। यानी ये सेंटेंस हमारा इस तरह से हो जाएगा, देखिए इट स्मॉल आ जाएगा यहाँ पर इट। अब देखिए ये इज है, इज एम-आर बदल जाएगा वाज ए वर्ब में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा इट वाज। आप देखिए पिक्चर से पहले ग्रेट ऐसे लगा देंगे, इट वाज ए ग्रेट पिक्चर। सेंटेंस हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पिक्चर, उसने आश्चर्य किया कि अरे ये तो बहुत बड़ी पिक्चर है। अब देखिए जो वर्ड मैंने बताया ग्रेट,
ज़्यादातर सेंटेंसेस के अंदर 90% सेंटेंस के अंदर हम नाउन के साथ ग्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेट का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ग्रेट जैसा भाव, ग्रेट जैसा अर्थ दर्शाने वाला कोई भी वर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस सेंटेंस में अगर हम कहते हैं इट इज़ वेरी वंडरफुल पिक्चर, या वंडरफुल पिक्चर खाली हम कह दें, इस जो मैंने ग्रेट लगाया है, ग्रेट पिक्चर ना कह के मैं कह सकता हूँ वंडरफुल पिक्चर, इट इज़ ए वंडरफुल पिक्चर, यानी ये बहुत वंडरफुल, बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीर है। ज़्यादातर सेंटेंसेस के अंदर ग्रेट का इस्तेमाल फिट बैठ जाता है, हमें ग्रेट का इस्तेमाल ही करना चाहिए। यानी सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट पिक्चर। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ही exclaimed with surprise, उसने एक्सक्लेम किया आश्चर्य के साथ। दैट की जगह हम सेइंग दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि इट वाज अ वंडरफुल पिक्चर, इट वाज अ वंडरफुल पिक्चर। यानी कुछ इस तरह से हम सेंटेंस लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, उसने एक्सक्लेम किया आश्चर्य के साथ, यह कहते हुए कि इट वाज अ वंडरफुल पिक्चर, ये एक बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीर थी। मैंने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ये बताया था, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, यानी दो लोगों की बात को थर्ड पर्सन बन करके, तीसरा व्यक्ति बन करके हम उन दो लोगों की बात को अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं, यानी रिपोर्ट कर रहे हैं केवल। इससे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं इस बात को, कि जैसे 22 तारीख को मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं शाम को, और वो ये कहते हैं कि आज रात 8 बजे से सारे देश के अंदर लॉकडाउन हो जाएगा, यानी जो जहाँ है वहीं रहे। अब ये बात तो उन्होंने कह दी। अब इस बात को जो प्रेस रिपोर्टर्स, जो अपनी न्यूज़ एंकर्स, जो न्यूज़ एंकरिंग करेंगे, जो न्यूज़ बनाएंगे या अखबार वाले छापेंगे, या हम उनकी बात को अगर अगले दिन बात करें, कोई हमसे पूछे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था, उन्होंने आज शाम 8 बजे वो आए थे, उन्होंने आज क्या कहा, तो हम उनकी उस बात को ऐसे नहीं बोलेंगे कि आज शाम जो जहाँ है वहीं रहे, आज शाम लॉकडाउन हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि हम ये बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल शाम 8 बजे ये कहा था कि देश के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है, यानी डिक्लेयर हो गया है, और जो जहाँ है वहीं रहे। यानी हमने उनकी अपनी बात अपने लफ्ज़ों में बयान कर दी है। हमने अपने आप बहुत सारे शब्दों को इसमें अपने आप भी जोड़ दिया है, और बहुत सारी उनकी अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक शब्दों को जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी रिपोर्टिंग करते हुए, बताते हुए, हमने उनको निकाल भी दिया है। इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए एक ये चीज़ हमें फोकस करनी है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत के सेंटेंस हैं, ज़रूरत के शब्द हैं, हम उनको लगा भी सकते हैं अपने आप, और अनावश्यक चीज़ों को हम सेंटेंस के अंदर से हटा भी सकते हैं। ये एक प्रकार का थोड़ा सा कोशिश की जा रही है कि सेंटेंस को आसान तरीके से कैसे बनाए जाएं। यानी अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस नंबर 2 है, द चाइल्ड सेड, बच्चे ने कहा, हाउ बिग द बलून इज़, बलून कितना बड़ा है। देखिए अब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा हाउ ये वर्ड से शुरू हो रहा है। ये सेंटेंस अलास या दुख का भाव या खुशी का भाव नहीं है, ये सिर्फ सिंपली आश्चर्य कर रहा है। तो आश्चर्य के लिए हम एक्सक्लेम भी सरप्राइज या केवल एक्सक्लेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस अब भी वही है, देखिए बन जाएगा द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम सरप्राइज है, केवल एक्सक्लेम्ड, कॉमे की जगह दैट लगा देंगे, दैट, और दैट के बाद हम हाउ को हटा देंगे, सेंटेंस को इधर से पीछे से लाएंगे। देखिए सहायक क्रिया ये है, और क्रिया से उससे पहले सब्जेक्ट द बलून, तो बलून हमारा सब्जेक्ट है, बलून से सेंटेंस शुरू करेंगे,
द बलून बलून के बाद देखिए इजमार बदल जाएगा वाज या वर में, बलून वाज। अब उससे पहले आ रहा बिग मीन्स बड़ा, कैसा है, बड़ा है, यानी कैसे का जवाब जो देता है वो होता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव अगर सेंटेंस के अंदर आता है तो उससे पहले हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी बिग से पहले हम लगाएंगे वेरी। द बलून वॉज वेरी बिग। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट द बलून वॉज वेरी बिग। नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए, दे सैड। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये सेंटेंस के अंदर द चाइल्ड सैड, इस सैड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट भी होता, द चाइल्ड सैड टू मी, बच्चे ने मुझसे कहा, तो इसका मतलब उसने मेरे सामने आश्चर्य किया। यानी अगर सेड टू मी आ रहा है तो फिर मैं बोलूँगा द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड बिफोर मी, चाइल्ड ने मेरे सामने आश्चर्य किया, ये कहते हुए कि द बलून वॉज वेरी बिग। फिर हम उस सेंटेंस को उस तरह से बनाएंगे, यानी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस में बिफोर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक सेंटेंस बनवा देंगे अभी, ये देखिए, दे सैड, उन्होंने कहा, हाउ नाइस ऑफ यू। इस सेंटेंस के अंदर एक ख़ास बात है कि इस सेंटेंस के अंदर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यू को सब्जेक्ट समझते हैं। ये यू सब्जेक्ट नहीं है, ये यू सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसके बाद आ रहा है। चूँकि ये ऑफ के बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ये हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस है यू का, यानी वो जो तीन रूप थे हमारे इस तरह से यू, योर, यू, ये जो तीसरा रूप था हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ये यू हमारा ऑब्जेक्ट वाला है। अगर हम देखें तो इस सेंटेंस के अंदर कोई क्रिया भी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। जब इस सेंटेंस के अंदर कोई क्रिया नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमें इसके अंदर क्रिया लगानी है, और चूंकि इसमें क्रिया नहीं है तो इसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, तो यानी हमें इसको इसके अंदर सब्जेक्ट भी लगाना है। इट इज़ का इस्तेमाल हम इसमें कर देंगे, यानी इस सेंटेंस का जो सही रूप होगा वो होगा हाउ नाइस ऑफ यू इट इज़। यानी सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से अब आया है। रिपोर्टिंग और हमारी ये है, दे सेड हाउ नाइस ऑफ यू इट इज़। आप सिंपल है, सेंटेंस को इसको असर्टिव बनाएंगे, हाउ को हटा देंगे। देखिए सब्जेक्ट है हमारा इट इज़, इट इज़ से सेंटेंस हम शुरू करेंगे, यानी सेंटेंस हमारा कुछ ऐसे होगा, दे एक्सक्लेम्ड दैट, हाउ को हटा देंगे, इट इज़ से सेंटेंस शुरू करेंगे। इट इज़ बदल जाएगा इट वाज में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आ रहा, पास्ट टेंस है, वाज आ जाएगा इट वाज। अब देखिए इट वाज के बाद सेंटेंस आया है, सेंटेंस में आ रहा है नाइस ऑफ यू। नाइस का मतलब अच्छा, बढ़िया। इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू का मतलब है आपकी बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी बात है। कैसी है? अच्छी है, नाइस है। कैसी है, कैसे का जवाब दे रही है, यानी नाइस जो है अपने आप में वो एडजेक्टिव है। जैसे हम नाइस पीपल, नाइस प्लेस, प्लेस से पहले नाइस, नाइस बुक, नाइस पर्सन, नाइस गर्ल, नाइस बॉय एट्सेट्रा, यानी नाइस एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर आता है तो एडजेक्टिव से पहले वेरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेंटेंस होगा इट वॉज वेरी नाइस ऑफ। अब देखिए यू इज द सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ है ही नहीं, अपने आप ही मान लेते हैं, तो सेंटेंस हमारा ही के हिसाब से हिम में बदल जाएगा। इज वेरी नाइस ऑफ हिम, इट इज वेरी नाइस ऑफ हिम। अब देखिए एक सेंटेंस ऐसा समझ लेते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हो। देखिए सेंटेंस है द चिल्ड्रन क्राइड, बच्चे चिल्लाए, हाउ फनी, कितना
कितनी फनी बात है। अब यहाँ पर सैड नहीं है, क्राइड है। क्राइड के स्थान पर कुछ और वर्ड भी हो सकता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सैड या सैड टू के अलावा कोई शब्द आए, जैसे क्राइड आ गया, तो ऐसे शब्दों को हम चेंज नहीं करते। ये जो शब्द हैं वैसे ही लिखे रहते हैं। चूँकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो भाव हमें एक्सक्लेमेशन का भी दिखाना है, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर क्राइड विद सरप्राइज का इस्तेमाल करके सेइंग दैट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी रूल पुराने हैं। अब इस सेंटेंस में एक और चीज़ देखेंगे, हाउ फनी। इसमें केवल हाउ फनी है, यानी हाउ फनी का मतलब है कि इसके अंदर वर्ब भी नहीं है। देखिए वर्ब भी नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं है, यानी ये जो सही रूप है इस सेंटेंस का वो है हाउ फनी इट इज़। सेंटेंस होगा हाउ फनी इट इज़। अब सेंटेंस हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ये है। रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट है हमारा द चिल्ड्रन, वर्ब है हमारी क्राइड, तो क्राइड को बदलना नहीं है, क्राइड विद सरप्राइज कह देंगे। सेंटेंस हो जाएगा द चिल्ड्रन क्राइड विद सरप्राइज क्राइड विद सरप्राइज का मतलब हो जाता है कि बहुत आश्चर्य होकर के वो चिल्लाए, आश्चर्यचकित होकर चिल्लाए। आगे सेंटेंस हमारा एसर्टिव बनाना, हम इसको पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया हमने, कॉमे की जगह हम लगाएंगे दैट या सेइंग दैट। मैंने बताया सेइंग दैट लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है, दैट भी लगा सकते हैं वैसे। सेइंग दैट के बाद हम इट इज़ से सेंटेंस शुरू करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इट है। इट इज़ बदल जाएगा वॉज में, इट वॉज। अब देखिए शब्द है एक फनी, कैसा है? फनी है, फनी पर्सन, यानी अपने आप में ये एडजेक्टिव है, तो उससे हम उससे पहले लगाएंगे वेरी। सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज वेरी फनी। सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा द चिल्ड्रन क्राइड विद सरप्राइज सेइंग दैट इट वॉज वेरी फनी। नेक्स्ट देखिए शी सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पर उसने मुझसे कहा। ज़्यादातर किताबों में ऐसे सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और कभी कभी आ जाता है, इसको बनाने के लिए तो मुश्किल हो जाता है कि ऑब्जेक्ट तो बताए नहीं। मैं बता रहा हूँ, उसने मुझसे कहा व्हाट अ मैन, क्या आदमी हो। अब ये बात मुझे भी कह सकती है, तुम क्या आदमी हो। ये बात किसी थर्ड पर्सन के दूसरे आदमी को भी कह सकती है कि वो क्या आदमी है। ऐसे सेंटेंस के अंदर देखिए पहले यही समझ लेते हैं, इस सेंटेंस के अंदर व्हाट अ मैन, इस सेंटेंस के अंदर भी क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है तो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है। अब ये सब्जेक्ट भी नहीं, देखिए ये मैन सब्जेक्ट भी नहीं है, इसका सब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैन भले ही यहाँ पर है लेकिन ये मैन अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी सेंटेंस आया था हाउ नाइस ऑफ यू ऑब्जेक्टिव केस में था, ऐसे ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। यानी ये सेंटेंस का जो सही रूप होगा व्हाट अ मैन ही इज। सेंटेंस का सही रूप होगा व्हाट अ मैन देखिए मैंने इसमें ही लगाया यहाँ पर, अभी तक मैंने इट वॉज इट इज़ का इस्तेमाल ही मैंने किया था क्योंकि वो सारी चीज़ें बेजान थी। अब यहाँ पर मैं आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक सजीव के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट अपने आप जो लगाया है वो ही इज़ लगाया है। अब सेंटेंस का जो रूप है वो ये हो गया व्हाट अ मैन ही इज़। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा ये है और रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा सेंटेंस ही सेड टू मी है। अब देखिए प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं। उसने मुझसे कहा व्हाट अ मैन ही इज़, क्या आदमी है वह। इसका मतलब उसने आश्चर्य प्रकट किया मेरे सामने, मुझे आश्चर्यचकित नहीं किया। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं इस सेड टू को एक्सक्लेम में बदल दूं, ही एक्सक्लेम्ड मी, इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादातर किताबों में नहीं मिलेगी आप लोगों को। सेंटेंस है ही एक्सक्लेम्ड मी। अगर मैं रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल दूं तो इसका मतलब हो जाता है उसने आश्चर्यचकित किया मुझे,
उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ पर वो आश्चर्यचकित मुझे नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद आश्चर्यचकित हो रही है। चूंकि वो खुद आश्चर्यचकित हो रही है, ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना है, इस बात को कहने के लिए हमें कहना है ही एक्सक्लेम्ड बिफोर मी, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज बिफोर मी, यानी मेरे सामने उसने एक्सक्लेम किया। यानी सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, विद सरप्राइज नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड बिफोर मी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर मी, मेरे सामने। अब इसका अर्थ हो गया उसने आश्चर्य किया, विद सरप्राइज, हैरत के साथ, आश्चर्य के साथ उसने हैरत की मेरे सामने। मुझे आश्चर्यचकित नहीं किया, बल्कि वो मेरे सामने स्वयं आश्चर्यचकित हुई। क्या कहते हुए, सेइंग दैट, क्या कहते हुए कि देखिए व्हाट हटा देंगे, सेंटेंस को एसर्टिव बनाएंगे, ही इज से सेंटेंस शुरू करेंगे, ही इज को बदल देंगे वाज में, ही वाज, और मैन देखिए क्या है, वह आदमी है। कैसा आदमी ये नहीं बताया गया, बल्कि क्या का जवाब मिला, यानी नाउन है, और नाउन से पहले ग्रेट का इस्तेमाल करेंगे, मैन से पहले ग्रेट लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही वॉज अ ग्रेट मैन। इस सेंटेंस के अंदर ये परिवर्तन हमें करना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर व्हाट या हाउ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और उसके साथ साथ कोई ऐसा वर्ड भी उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो दुख का भाव प्रकट करता है, या उल्लास का भाव प्रकट करता है, या आश्चर्य का भाव प्रकट करता है, वो क्या कहते हैं, भत्सरना का भाव, रेगरेट का भाव। यानी जो हम पिछले मतलब लेक्चर शुरू करने से पहले जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वे चीज़ें मान लीजिए सुख दुख का भाव प्रकट करने वाले इंटरजेक्शंस भी अगर इसमें आ जाते हैं, तो फिर हम उन इंटरजेक्शंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। देखिए एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, कैसे सेंटेंस है, दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रे, व्हाट अ कैच, भाई वाह क्या कैच है। यानी देखिए हुर्रे आया है इंटरजेक्शन जॉय का, सेंटेंस आगे है व्हाट से शुरू होने वाला, यानी इसमें आधे नियम लगेंगे जो अभी हमने पढ़े हैं, आधे नियम लगेंगे जो हमने पहले पढ़ लिए। यानी हमें कुछ ऐसे सेंटेंस, इस सेंटेंस में ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना है जिससे इस हुर्रे का भाव भी प्रकट हो जाए और व्हाट अ कैच, एक्सक्लेमेशन का भाव भी सिंपली प्रकट हो जाए। सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच में यह है व्हाट अ कैच, इसका मतलब है कि व्हाट अ कैच इट इज, यानी सेंटेंस है हमारा इस तरह से, व्हाट अ कैच इट इज, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अब हमारा ये है हुर्रे, व्हाट अ कैच इट इज। अब देखिए इस हुर्रे को हटाने के लिए हम लगा देते हैं एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय, और एक्सक्लेम का मतलब ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाना है। तो एक्सक्लेम विद जॉय अगर हम लिख देंगे तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उन्होंने आश्चर्य किया आनंद के साथ, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, इट वॉज को बदलेंगे क्योंकि अब इसको एसर्टिव में बदलेंगे, व्हाट को हटा देंगे, इधर से इट इज से शुरू करेंगे, इट इधर आ जाएगा, इज को वाज में बदल देंगे, इट वाज। अब देखिए कैच है, सिर्फ कैच कैसा है ये नहीं बताया गया, बल्कि क्या है कैच बताया गया है। तो क्या यानी नाउन मतलब ग्रेट लगाएंगे, सेंटेंस बनेगा इट वाज अ ग्रेट कैच, सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से, इट वाज अ ग्रेट कैच।
अब ये सेंटेंस देखिए इंपॉर्टेंट है और इस कड़ी में आखिरी सेंटेंस है। मैंने लगभग सारे सेंटेंस आपको बता दिए हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, हाउ नाइसली यू हैव डन योर वर्क। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर हाउ नाइसली, हाउ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, हाउ नाइसली यू हैव डन। देखिए यू हैव डन योर वर्क, इस सेंटेंस के अंदर भी एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर देखिए वर्ब ये है हैव, उससे पहले हमारा सब्जेक्ट ये है। हम रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम नरेशन में बदलेंगे, यानी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करना है और सब्जेक्ट है हमारा वर्ब से पहले आया हुआ वर्ड, और वर्ब से पहले आया हुआ वर्ड है हमारा यू, यानी सब्जेक्ट है हमारा यू, यानी सेंटेंस है हमारा यू हैव डन योर वर्क। अब ये यू सेकंड पर्सन, इसको भी बदलेंगे, हैज़ हैव आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इधर टेंस भी बदलेंगे, इधर योर ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस है, इसको भी बदलेंगे। जो रूल्स हैं पुराने वाले वैसे बनेंगे। और नाइसली, नाइसली कैसे, किस प्रकार से, नाइसली, यानी सेंटेंस में हमारे एडवर्ब आई है। यहाँ पे अभी तो हमने केवल एडजेक्टिव के बारे में सीखा था, यहाँ एडवर्ब आई है, कैसी का जवाब दे रही है, तो इससे पहले भी हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेंटेंस हो जाएगा यू हैव डन योर वर्क वेरी नाइसली, वेरी नाइसली। अब जो रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बुक को बनाने के नरेशन के, वो यहाँ पे लागू होंगे। सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, द टीचर एक्सक्लेम्ड, कॉमे की जगह सेइंग दैट लगाएंगे। एक्सक्लेम भी, सरप्राइज भी लगा सकते हैं, केवल दैट भी लगा सकते हैं। अब सेंटेंस को सब्जेक्ट शुरू करेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू, यू इज द सेकंड पर्सन, वर्ब से पहले आ रहा यानी सब्जेक्ट है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है हमारा है ही नहीं तो अपने आप यू ही मान लेंगे या शी मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने ही माना, ही हैज़ हैव को हैड में बदलेंगे, ही हैड डन। अब देखिए योर बना यू से, योर को बदला ऑब्जेक्ट के साथ ही के हिसाब से, तो ही के हिसाब से योर की जगह आ जाएगा हिज, यानी जैसे योर आया था यू के हिसाब से हिज आएगा ही के हिसाब से हिज वर्क। अब बचता है सेंटेंस के अंदर ये वर्ड नाइसली। वर्ड या हाउ को हटाने के लिए हम वेरी या ग्रेट लगाते हैं। इसमें नाइसली आया है, एडवर्ब आई है, एडवर्ब से पहले हम वेरी लगाएंगे, सेंटेंस हो जाएगा यू ही हैड डन हिज वर्क वेरी नाइसली, वेरी नाइसली सेंटेंस, और लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप। इस कड़ी के लगभग सारे सेंटेंस मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बता दिए हैं। मैंने एक अभी इसको वीडियो को रिवाइंड किया था थोड़ी देर पहले, तो एक छोटी सी मिस्टेक मेरी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, जहाँ मैं सेंटेंस को बना रहा था 5-5, तो 5-5 छी वाले सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें मैंने लिखते हुए एक वर्ड है रिप्रूफ, उसकी स्पेलिंग एक्चुअली गलत हो गई, REPROOF है वो, REFROOF नहीं है। आप उसको ज़रा सही कर लेंगे, क्योंकि वो कंटेम्प का, एक निंदा का, एक धिक्कार का भाव है, वहाँ पे हम रिप्रूफ लगाएंगे या कंटेम्प लगा देंगे, निंदा वगैरह। ये थोड़ा सा भूल सुधार था। बाकी इस लेक्चर में मैंने लगभग सब चीज़ें इससे संबंधित मैंने बता दी हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और पिछले लेक्चर्स को आप मेरे सही से देखें। एक लेक्चर मैं इस पर और देने वाला हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं उसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। और उस लेक्चर के बाद मैं कुछ ऐसी क्वेरीज जो टॉप क्वालिटी के सेंटेंस होंगे हमारे, जो इन सारे पूरे नरेशन की जान होती है, जो SSC सीजन वगैरह में या बड़े कंपटीशन के एग्जाम्स जो इंग्लिश के आते हैं उनमें बताए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनको कैसे हम क्रैक करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इन सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए कैसे विद इन सेकेंड्स हम उनको क्रैक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, हम उन लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। तो कंटिन्यू वॉचिंग, थैंक यू।